प्रभारी बना रखा है। तो हम इसलिए आते हैं कि भाई ये एक हमारी तारीख निश्चित है, इसमें हम इस बहाने से हमारे साथी जुड़ जाए। सारे साथियों, मैं उत्तराखंड समाज से भी हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और गढ़वाल समाज से भी हूँ। तो बता रहा हूँ मैं बात भाई, हम मेंबरशिप कर रहे हैं सिर्फ कॉलोनी क्षेत्र में, और वहाँ का हमने अपना बंदा, खास बंदा पकड़ रखा है। और हम जिसके घर भी जा रहे हैं वो कह रहे मेंबरशिप कटाओ जी, ये आ रखे बेचारे। प्रधान जी क्या बोल रहे हो? कहता नहीं नहीं, इसी से ये लोग समझ रहे हैं। कहता किसी के घर के मेंबरशिप कटाओ, ये आ रखे हैं बेचारे। मगर यार बिल्कुल ही बेचारा बना। तो इसलिए हम आते हैं ताकि हमारे साथी ये रहे कि भाई उन्होंने आना है तो हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और वही बात, इसमें प्रेशर भी रहता है। हाँ, उन्होंने आना है, बंदे खुद नहीं पाते। हाँ, अब बड़ा बॉस बैठा वो छोटे वाले चुपचाप रहे कि बैठना भाई प्रिंसिपल। तो मुझे तो जहाँ तक महसूस हुआ कि सड़क कर्मचारी संघ जब हम लोग थे, हम तो ऐसे थे कि नौकरी की परवाह नहीं करी, कभी दांव पे लगा दी नौकरी पर। हमने जो जिसके खिलाफ एक्शन लेना है, हमने प्रदर्शन करना है, धरना देना है, रैली करनी है, हमने जाना ही जाना है। परसों कल हम असद में थे, तो हम चले गए। प्रधान जी कह रहे यार 2 मिनट खड़े खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ का चुनाव था उनका, असद ब्लॉक का। मेरे ख्याल से हम जो है ना 12 या 13 आदमी बैठे थे। अब 4 तो हम रिटायर कर्मचारी संघ के चले गए और 2 करनाल से थे। 6 तो हम ही हो गए और बाकी वो 10-12 लोग वो थे। मतलब साथियों में जो हमारे उसमें था, जब हम ड्यूटियों में थे, कि एक दूसरे को देखा देखी होती थी। वह वो अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर रहा, तो हमारा भी क्या बिगड़ जाएगा, इसका बिगड़ेगा तो हमारा भी बिगड़ जाएगा। अब ये है, उनको तो ये लग रहा है कि भाई रिटायर कर्मचारी संघ है, इनका क्या बिगड़ जाएगा। उनको ये नहीं पता कि हमारा भी बिगड़ रहा है। रिटायर कर्मचारी संघ के लिए उसने कह दिया कि भाई 31 दिसंबर 2025 से पहले जितने भी रिटायर साथी हैं या नौकरियों में लगे हुए हैं, उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारी राज्य कार्यकारिणी है या अखिल भारत, दोनों चले गए, भगवान को प्यारे हो गए और घर वाले भी परेशानी से उनको भी मुक्त हो गए। तो गुड़िया रहेगी, गुड़िया चला गया, दोनों कट्टे। तो चलो हम बताएंगे। करनाल में इसमें था, सराफा बाजार के अंदर जाके ना डॉक्टर था, डॉक्टर दुकान पे मर गया और खबर गई घर में खत्म हो गई। तो कई लोग हो गए। साथियों, सुनो यार, ने सारी बातें बता दी मेरे टूरों को। उससे पहले हमारे शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी ने सारी बातें रख दी कि हमारे व्यवहार जो है ना सरकार करने जा रही है और उसके लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, जागृत अपने साथियों को करना पड़ेगा। तो मैं तो सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि साथी जिस विभाग से हैं उस विभाग की लिस्ट बनाएं अपने पे। हमारे रोडवेज के कितने साथी अब रिटायर हुए हैं या मास्टर जी कितने रिटायर हुए हैं, अपने अपने पता लग ही जाता है। तो साथ ही इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि भाई अगर हम आज 25 है, आदमी भी अगर अपने साथ जोड़ेंगे तो हम 50 हो जाएंगे, देखो एक एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। ऐसे करके हमारा संगठन बनेगा। और कल जब हम वहाँ गए डी ऑफिस में, DWO वो भाई साहब हम पीछे 4-5 चक्कर उनके पास हो आए थे, कर देंगे फलाना होगा, ये होगा। मैंने तो प्रधान जी से ये सवाल भी कर दिया था, मगर योगी मास्टर था क्या पहले? ये वहीं से आते वो इनको जानता है अच्छी तरह। बलराज जी कर रहा था, पर काम तो नहीं कर रहा। काम कर रहे या तो उसने कभी वो अपने उसी लाइन में रहे, प्रमोशन के चक्कर में उन्हें स्कूलों में वैसे पढ़ाया होगा। तो कल
हम तो बैठे बात कर रहे। पहले तो मेरे को तो महसूस हुआ है, हाथ मिलाने से वो कहते कि मुझे एलर्जी है। चलो पहले तो उसको चाहिए था मैं सारों को या तो योग कर देता, अगर एलर्जी है तो सबको नमस्ते कर देता। चलो कोई नहीं। है? कोरोना ही कह देता। हाँ जी। तो हम बात कर रहे बैठे, कहते हैं व्हाट्सएप आ गया होगा आपको आ गया होगा व्हाट्सएप, ये है जी वो है जी। इन्होंने कहा मुझे नहीं आया भाई कोई व्हाट्सएप, आप उसको बोलो, अपने स्टाफ को बोलो, मैंने अगर भेजा है तो बताए। स्टाफ बुला दिया, 10 मिनट तक वही बात नहीं करा, वो ऐसे वैसे कर रहा है, वैसे इधर को कर रहा है जो मैं निकालता हूँ, जो फलाना करता हूँ, ये करता हूँ। उसके बाद वो लाया, उसने दिखाया, मैं 5-4 के भेज दिए। उनको पूछा गया कि भाई ये जो बिल है लोगों के ये कहाँ गए, कि जी बिल आया होगा फाइल में पड़ा होगा, फाइल में पड़ा होगा मतलब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसको फाइल को भी आगे सरकाएं। कहता फाइल में पड़ा होगा, फाइल में पड़ा होगा। चलो उसके बाद हम अंदर ही थे, वो चला गया अपनी सीट पे, हम अंदर ही थे। वो डीओ साहब जो है ना डेयरी उठाई करते बोले, कहता भाई मैं तो मीटिंग में जाना, बर्दाश्त तो भगा जो तो चल पड़े। कहते फिर हम बाहर बैठते, हम तो प्लानिंग थी पहले किचन शर्मा जी से बात करेंगे थी कि भाई आपने नोटिस तैयार करना है। उसके बाद हम बाहर बैठ गए तो वो बढ़ाने लग गए नोटिस। तो वो फिर आया, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया, बलराज जी बात सुनाई। मैंने भी कह दिया, मैं कहा प्रधान जी छोड़ लो ना इसमें। जिन्होंने कहा मैं नहीं सुनता भाई, छोड़ेंगे तो हम ये 5 जने पूरे ही छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं। कहता जी आप नोटिस तैयार कर रहे हैं, आपको हम देंगे धरना। कहते फिर कर लो भाई। उसके बाद हमने नोटिस बनाया, नोटिस उसके दफ्तर में दिया है, डीसी को दिया है, एसपी को दिया है, एसडीएम को दिया है। अब देखते हैं उसको 21 तारीख तक का टाइम दे रखा है, 22 तारीख को उसे मीटिंग क्या करता है क्या नहीं करता है। मुझे तो जहाँ तक लगा ये महसूस हुआ है, मैंने प्रधान जी को भी कहा था मगर ये अपने हिसाब से मिला हुआ और वो बगैर पैसे का काम नहीं करे, वो है ये है बात। उनको लगा इनके लाके निकल हाँ। मांग के लाए। हाँ, वो है मेडिकल बिल है लोगों के और उसमें कुछ ना कुछ शेयर चाहते हो दफ्तर वाले, और वो मिला हुआ था इस हिसाब से काम उसके आगे एक्टिंग कर रहा है ना, सब लोग मिला हुआ उसका काम यही है, तुमने मुझे इतना देना है और तुम तो मेरी कार का तेल तो निकालो नहीं ना। सब तरह से होती है। तो सभी साथियों ने 17 सितंबर की बात आ रही है कि भाई हमारा जो हमारी